राम राम भाई सारे आने। तो आज का हमारा क्वेश्चन है के डिफरेंस पेयर्स इन एन एरे। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमको एक एरे दिया जाएगा नम्स और एक इंटीजर दिया जाएगा के। तो हमको बताना है यूनिक के डिफरेंस पेयर्स इन एन एरे। तो जो गिवन एरे है उसमें के डिफरेंस होना चाहिए, ऐसे पेयर्स बताने हैं और यूनिक बताने हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर देखोगे 3 1 4 1 5 और के की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आंसर 2 होगा। ये 1 और 3 बना रहे हैं पेयर, और 1 3 दो बार आ रहा है। लाइक ये वाला 3 इस वाले 1 के साथ जा रहा है और ये 3 इस 1 के साथ जा रहा है। लेकिन हमें यूनिक बताना है, तो 1 3 को हम दो बार काउंट नहीं करेंगे। और दूसरा पैर है 3 5, ठीक है। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो और इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। तो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो 1 3 3 7 7 7 और 8 और यहाँ पे 12। तो ये आपका एरे है। और के की वैल्यू अगर मैं बोल दूँ आपको, के की वैल्यू मैं दे देता हूँ 4, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 2। 2 कैसे? एक 3 7 पेयर बन रहा है, 3 कितने भी बार आए उससे फर्क नहीं पड़ता, और 7 कितने भी बार आए उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको 3 7 एक ही बार काउंट करना है। और जो दूसरा पेयर बनेगा वो बनेगा 8 और 12 का। तो 8 12 दूसरा पेयर, तो इसलिए आंसर जो है वो हमारा इस केस में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अगर एक और एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो एक अच्छा केस आता है यहाँ पे। जैसे अगर मैं बोलूं 1 1 1 3 3 एंड 4, और यहाँ पे मैं बोल दूं के की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इस केस में जो आपका आंसर होगा वो 2 होगा। कैसे? ये 1 और 1 एक पैर बना रहा है, ये 3 और 3 एक पैर बना रहा है, बट ये 4 के साथ कोई और 4 है नहीं जिसके साथ ये पैर बना है। और 1 1 यहाँ जितने भी बार आए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको 1 और 1 ही काउंट करना है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 की, वो 2 से ज्यादा अगर जैसे भी हो गई तो एक पैर आपका बन जाएगा। तो 1 1 3 3, और 4 तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से ट्राई देना है। और अगर आपको नहीं आया सोल्यूशन या आ भी गया तो आप ये वीडियो देख सकते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है, सबसे पहले ब्रूट फोर्स सोल्यूशन हमारा है एन स्क्वायर का सोल्यूशन, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पेयर्स ही काउंट करना है। तो एन स्क्वायर में हम सारे पेयर्स पे इटरेट कर लेंगे। और क्योंकि हमको यूनिक मेंटेन करना है, तो जो भी हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि एब्सोल्यूट ऑफ ए आर आर, या फिर यहाँ पे नम्स दिया गया है तो एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, अगर वो हमारा इक्वल इक्वल टू के होता है, तो हम उसे एक सेट ऑफ पेयर में स्टोर कर लेंगे। जैसे सी प्लस प्लस में होता है ना, सेट होता है, तो वहां पे हम सेट ऑफ पेयर्स में स्टोर कर लेंगे। क्योंकि सेट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको यूनिक चाहिए। जैसे एक बार 1 3 चला गया, दोबारा 1 3 अगर आए तो वो दो बार काउंट ना हो, वो एक ही बार काउंट हो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे सेट बना रहे हैं। तो सेट में ये इंश्योर करना कि पहले 1 जाएगा फिर 3 जाएगा। लाइक 3 1 मत डाल देना, नहीं तो वो दो बार काउंट हो जाएगा। तो पहली वैल्यू स्मॉल डालना और दूसरी वैल्यू जो है वो लार्ज डालना, ठीक है। तो इस तरीके से ये एन स्क्वायर अप्रोच में हो जाएगा। अगर अनऑर्डर्ड सेट लेते हो तो एन स्क्वायर में हो जाएगा, और लास्ट में जो आंसर होगा वो सेट का साइज होगा। बट ये एन स्क्वायर तो बहुत ही ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है। लाइक अगर तुम यहाँ पे देखोगे कंस्ट्रेंट्स में भी, तो 10⁴ है, ठीक है। तो एन स्क्वायर तो हम नहीं करेंगे। उसके बाद जो सेकंड अप्रोच आता है वो ये है कि सेकंड जो थोड़ा सा इजियर लगता है ऑन द फेस, अब वो है कि हम एक मैप बना लेते हैं। मैप का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर जैसे हम मैप बनाते हैं, तो या अगर हम मैप बनाते हैं, हाँ, तो मैप की क्या प्रॉपर्टी होती है? मैप में हम फाइंड को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो जो फर्स्ट नंबर है वो तुमको पता चला फर्स्ट नंबर एक्स है, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड वेट करना है यहाँ पे। हाँ, तो अगर हमको पता है कि डिफरेंस जो है वो के होना चाहिए, अगर डिफरेंस के होना चाहिए और हमको पता है कि फर्स्ट नंबर, हाँ, तो हम बात कर रहे थे मैप की। यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे मैप की। तो मैप में क्या होता है, मैप में हम फाइंड यूज कर सकते हैं काफी इजीली, ठीक है। कि अगर हमको पता करना है कि कोई एलिमेंट है कि नहीं,
तो वो हम मैप में कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सेट में भी तो कर सकते हैं, लेकिन सेट में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक एज केस आता है जो सेट में फेल हो जाएगा। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था आपको, ये वाला एग्जांपल, ये वाले एग्जांपल में पता है सेट यहाँ पे फेल होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 अगर आपका सेट में चला गया, 4 अगर आपका सेट में चला गया और k की वैल्यू जो है 0 है, तो आप सेट में क्या स्टोर करोगे? यहाँ पे ये है ना कि हमको पता करना है दो नंबर जिनका डिफरेंस जो है k हो, तो x माइनस वाई अगर करोगे वो आपका k है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ पहला नंबर x है, यानी जो करंट नंबर है वो मेरा x है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी x माइनस k। अब y को यहाँ ले आओ, k को इधर ले आओ, तो आप सेट में पता करो कि x माइनस के एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर x माइनस के एग्जिस्ट करता है तो आप आंसर को प्लस प्लस करो कि मुझे एक नया पेयर मिला है। बट ये इस केस में फेल होगा कि 1 1 1 3 3 4 और यहाँ पे k की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप x माइनस, आप इस वन के लिए देखोगे, इस वन के लिए x माइनस 0 करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 सेट में है तो आपने आंसर प्लस प्लस कर दिया तो आंसर की वैल्यू 1 हो गई। फिर इसके लिए भी आपने सेम किया तो यहाँ पे 2 हो गई, बट 4 के लिए भी सेम किया तो 3 हो गई। लेकिन 4 की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एक ही है ना, यहाँ पे 4 4 के साथ पैर नहीं बना रहा, इसलिए सेट की जगह हम मैप यूज करेंगे। तो मैप, मैप में क्या करना, मैप में सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, अगर k की वैल्यू 0 है तो आप चेक कर लेना उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तब आंसर प्लस प्लस कराना। अदरवाइज आप किसी भी एलिमेंट में ट्रेड, मैप में ट्रेड करके मान लो x एलिमेंट में हो, तो आप क्या करना, x माइनस के चेक कर लेना, अगर ये मैप में है तब भी आप आंसर प्लस प्लस कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली हैश मैप वाला अप्रोच है। इसमें हम ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, बट ये भी सॉल्व हो जाएगा और ये एन स्क्वायर से तो बिल्कुल बेटर है। लेकिन इसका जो मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच आता है ना, वो आता है टू पॉइंटर अप्रोच। वो क्या आता है? टू पॉइंटर अप्रोच। ये इसका बेस्ट अप्रोच है और ये आपको लास्ट में बताना है, ठीक है। ये इसका थर्ड अप्रोच है बट बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो टू पॉइंटर अप्रोच लगता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉर्टेड एरे में लगता है। तो इसमें हमको सबसे पहले जरूरी है कि एरे को सॉर्ट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट द एरे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमको डिफरेंस के चाहिए, तो अगर हमको डिफरेंस इक्वल इक्वल टू के चाहिए तो हम दो पॉइंटर लेंगे, आई को स्टार्ट करेंगे 0 से और जे को हम स्टार्ट करेंगे 1 से। क्योंकि जो दो नंबर के बीच में हम जो डिफरेंस निकाल रहे हैं वो डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे, तो हम सेम इंडेक्स से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने आई को 0 से स्टार्ट किया और जे को हमने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये हम करेंगे। फिर हम एक वाइल लूप चलाएंगे कि वाइल हम, हमारा जो आई है वो आउट ऑफ बाउंड्स ना हो जाए, तो एस जेड मान लो साइज ऑफ द एरे है एंड हमारा जे भी जो है वो साइज ऑफ द एरे है, तो हम ये एक वाइल लूप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अभी करंट डिफरेंस निकालेंगे। तो जो करंट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नम्स ऑफ जे माइनस हमारा नम्स ऑफ आई, ठीक है। ये हमने करंट डिफरेंस निकाला। अगर यहाँ पे केसेस है, अगर ये डिफरेंस इक्वल इक्वल टू के हुआ तब हम कुछ करेंगे, अगर ये डिफरेंस लेस देन के हुआ तब हम कुछ करेंगे, अगर ये जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन के हुआ, तो तीन केसेस हैं, तीनों पॉसिबिलिटीज हैं बस हमारे पास। तो अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे। अगर हमारा डिफरेंस के से छोटा है, इसका क्या मतलब है, नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई जो है वो हमारा लेस देन के है। अगर ये डिफरेंस हमारा लेस देन के है, इसका मतलब हमें डिफरेंस बढ़ाना है, क्योंकि हम तो चाहते हैं वो डिफरेंस जो है वो के बराबर हो ना। तो अगर हम चाहते हैं डिफरेंस के बराबर हो, इसका मतलब हमें डिफरेंस बढ़ाना है। डिफरेंस कैसे बढ़ेगा, अगर हम ये वाला टर्म इंक्रीज करेंगे, नम्स ऑफ जे वाला, नम्स ऑफ जे वाला टर्म, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, नम्स ऑफ जे वाला टर्म कैसे इंक्रीज होगा, आई को कांस्टेंट रखते हैं और जे प्लस प्लस करते हैं। तो इस केस में जब हमारा डिफरेंस लेस देन के है, इस केस में हमें जे प्लस प्लस करना है, ठीक है। तो ये केस
इस केस में हमें सिर्फ j प्लस प्लस करना है। अगर हमारा डिफरेंस लेस देन k है, इसका क्या मतलब है, अगर हमारा डिफरेंस लेस देन k है यानी नम्स ऑफ j माइनस हमारा नम्स ऑफ i जो है वो ग्रेटर देन k, सॉरी ग्रेटर देन k, इसका मतलब हमको ये वाला टर्म जो है ये वाला टर्म इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो। हमें क्या करना है, डिफरेंस को इक्वल टू के बनाना है ना, तो जैसे भी वो ग्रेटर देन के हुआ हमें उसे डिफरेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। और डिफरेंस कैसे डिक्रीज होगा, हम जे को कांस्टेंट रखें और आई को, ये वाला टर्म नम्स ऑफ आई को इंक्रीज करें तो डिफरेंस जो है अपने आप ही डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसके सामने। तो ये टर्म कैसे डिक्रीज होगा, ये टर्म डिक्रीज करने के लिए आई को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि सॉर्टेड अरे है, आई को इंक्रीज करोगे तो नम्स ऑफ आई ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में जब हमारा डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन के है, उसमें हम आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई प्लस प्लस होगा, बट यहाँ पे एक केस है, अगर तुम आई प्लस प्लस करके आई इक्वल टू जे हो गया तो ये इनवैलिड सिचुएशन है कि आई और जे डिफरेंट होने चाहिए पेयर्स में। तो इस केस में बस हम जे को एक और आगे बढ़ा देंगे, ये केस याद रखना कि आई इक्वल इक्वल टू जे हो जाएगा तो हम जे को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमने दो केस डिस्कस कर लिए कि जब हमारा डिफरेंस जो है वो के बराबर होगा, के से लेस होगा और के से ग्रेटर होगा, तब हमको क्या करना है। अब ये थर्ड केस बस डिस्कस कर लेते हैं, जब हमारा डिफरेंस जो है वो इक्वल टू के हो जाता है। तो अगर हमारा जो डिफरेंस है वो इक्वल इक्वल टू के हो जाता है तो सबसे पहले हमको अपना आंसर इंक्रीज करना है, क्योंकि हमको अपना आंसर मिल गया है। तो हम आंसर प्लस प्लस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमको यूनिक काउंट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था ना, 1 1 1 2 2, फिर यहाँ पे मान लो हम कोड और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है मान लो 7, ठीक है। तो मेरा आई यहाँ पे है अभी, और इन ये केस पता है कब होगा, जब मैं के की वैल्यू यहाँ पे 1 ले रहा हूँ। तो ये जब जे यहाँ पे पहुंचेगा ना, तब ये डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही डिफरेंस इक्वल टू के हुआ, तुमने आंसर प्लस प्लस किया, ये सब ये तो ठीक है। बट अगर तुम सिर्फ आई को एक आगे बढ़ा देते हो और सिर्फ जे को एक आगे बढ़ा देते हो, तो फिर तुम 1 और 2 को दोबारा से काउंट कर लोगे। तो 1 और 2 क्योंकि काउंट हो चुके हैं ना पहले ही, तो हमको दोबारा काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो यूनिक है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, और जब तक हमें ये 1 मिलता रहता है हम आई को इंक्रीज करेंगे। सिमिलरली फॉर जे, जब तक हमको 2 मिलता रहता है हम जे को इंक्रीज, क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे 1 का एक ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा ना, सॉर्ट करने के बाद ये पूरे 1 एक ग्रुप में एग्जिस्ट करेंगे, ये 2 भी एक ग्रुप में, तो पूरे ग्रुप से हमको बाहर होना है जैसे ही हमको आंसर मिला। तो हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप हमें जब तक चलाना है जब तक हमें इक्वल वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो जब तक हमें इक्वल वैल्यू मिलती रहेगी, यानी कि जब तक आई प्लस 1 की वैल्यू और आई की वैल्यू सेम होगी, तब तक हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करते रहेंगे। ऐसे ही वाइल लूप हम जे के लिए लगाएंगे। वाइल लूप हम जे के लिए लगाएंगे कि जब तक हमें जे प्लस 1 की वैल्यू और जे की वैल्यू सेम मिलती रहेगी हम जे प्लस प्लस करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे लास्ट अकरेंस ऑफ 1 पे पहुंच जाएंगे, और लास्ट अकरेंस ऑफ आई पे, सॉरी लास्ट अकरेंस ऑफ आई, ये वाला आई होगा, और लास्ट अकरेंस ऑफ जे। अब तुम क्योंकि लास्ट अकरेंस पे पहुंच गए हो, तब तुमको सिर्फ एक बार एक्स्ट्रा आई प्लस प्लस करना है, एक बार एक्स्ट्रा जे प्लस प्लस करना है, और अब हम यूनिक एलिमेंट्स ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और बार एक्स्ट्रा कर देंगे ताकि जो अगला आंसर मिले वो हमको डिफरेंट मिले। और यहाँ पे फिर वो एक एज केस आ जाता है कि अगर हमारा आई इक्वल इक्वल टू जे हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जे को एक प्लस प्लस कर देंगे। तो ये बेसिकली इसका सोल्यूशन है 2 पॉइंटर से। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें सॉर्ट करना पड़ा, ये जो वाइल लूप है इसकी वाइल लूप में क्या होगा, आई जो है हर बार आई आई जो वेरिएबल है ये पूरे एरे को एक बार इटरेट करेगा तो ओ ऑफ एन, जे एक बार इटरेट करेगा तो ओ ऑफ एन। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी 2n आएगी, जिसको हम एन ही बोल सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे हमने सॉर्टिंग यूज कर ली तो एन लॉग एन इसकी आ जाएगी, तो ओवरऑल इस अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी ओवरऑल हो जाएगी एन लॉग एन, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन लॉग एन। बट यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली। ऊपर वाले सोल्यूशन में अगर आप हैश मैप यूज करोगे जावा में, तो
या अनऑर्डर्ड सेट यूज करोगे, अनऑर्डर्ड मैप यूज करोगे सी प्लस प्लस में, तो ओ ऑफ एन आ जाएगी। बट यहाँ पे स्पेस भी हमने ओ ऑफ एन की यूज कर ली। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रेड ऑफ है, कहाँ पे हम स्पेस यूज कर रहे हैं और कहाँ पे हम टाइम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो मैं ये 2 पॉइंटर अप्रोच का सूडो कोड हमने यहाँ पे देखा। इसका मैं कोड आपको बता देता हूँ सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। और हाँ, यहाँ पे ये कोड है। सबसे पहले हमने सॉर्ट किया, तो सबसे पहले हमने सॉर्ट किया, फिर i इक्वल टू 1 लिया, j इक्वल टू 1 लिया, हमने यहाँ पे साइज ले लिया, आंसर को हमने 0 से इनिशियलाइज किया। इस एग्जांपल में अगर आप ड्राई रन करोगे तो यहाँ पे आपको हर केस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप ड्राई रन करके भी देख लेना। तो यहाँ पे हमने while लूप चलाया जब तक हमारा i लेस देन साइज है एंड j लेस देन साइज है। यहाँ पे फिर 3 केसेस है जो हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले, अगर जो डिफरेंस है वो इक्वल टू के है। सेकंड केस, अगर जो डिफरेंस है वो लेस देन के है। थर्ड केस, अगर जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन के है तो वो एल्स में जाएगा। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही डिफरेंस हमारा के से कम है तो सिंपल j प्लस प्लस करो, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। अगर डिफरेंस आपका ग्रेटर है, ठीक है, तो हमको डिफरेंस को कम करना है, तो i प्लस प्लस किया, बट वो एक एच केस आ जाता है जब हमारा j और i इक्वल होता है, तो हमें j प्लस प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 केसेस हमारे क्लियर है। इसके बाद जो इक्वल वाला केस है, तो जैसे ही इक्वल हुआ सबसे पहले हमें आंसर अपडेट किया। फिर देखो यहाँ पे क्योंकि i और j आंसर हमें सेम नहीं आएगा, जो मैंने यहाँ पे केस डिस्कस किया था ना, 1 1 1 वाला और 2 2 2 वाला, क्योंकि यहाँ पे यूनिक काउंट करना है, तो यहाँ पे ये वाइल लूप लगेगा कि जब भी आपका j+1 वैल्यू और j वैल्यू सेम है तब तक आप j प्लस प्लस करते रहो, ठीक है। तो वाइल j+1 ये क्योंकि आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, क्योंकि यहाँ पे हम इंडेक्स चेक कर रहे हैं, और जब तक हमें इक्वल वैल्यू मिलती रहेगी हम j प्लस प्लस करते रहेंगे, सिमिलरली फॉर i, ठीक है। फिर हमने एक एक्स्ट्रा बार आगे बढ़ा दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे भी आगे बढ़ा रहे थे ना, क्योंकि हमें नेक्स्ट आंसर चाहिए, करंट आंसर तो हो ही गया है। तो और ये हमारा एज केस था कि जो आई और जे इक्वल है तो वो j प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है बेसिकली इसका। इसको आप एक खुद से भी ड्राई रन करके देख सकते हैं और खुद से भी लिख सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले दिन। राम राम भाई सारियान, ठीक है, बाय बाय, सी यू गाइस।